Hello dear students, this is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. I welcome you to online classes. Dear students, today we will discuss about applying subscript and superscript. Okay dear students, look at the figure 4.6 and 4.7. Look at the figure 4.6 and 4.7. There are some characters below and above the normal text. What are these? These are subscript and superscript. Okay, let me show you figure number 4.6 and 4.7. Okay, look here. This is the figure 4.6. You can see here O2. Okay, look here, 2 is below the normal text. नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे है ये 2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सबस्क्रिप्ट है, ठीक है ना। ये जो 2 है ये आपका सबस्क्रिप्ट है। ओके, नाउ कम टू द फिगर नंबर 4.7. हियर लुक, TH is the above from the normal text. Okay, then this is the applying सब सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट। ये आपका क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जान गए होंगे कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में अंतर क्या है, ठीक है ना। ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है और फिर ये आपका क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ये आपका सबस्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ 2 जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लुक हियर, in figure 4.6 and 4.7 there are some characters below and above the normal text. These are the subscript and superscript. Okay, a subscript is a character that is placed slightly below the baseline. जो सबस्क्रिप्ट होता है वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, एकदम बेस लाइन पे होता है। एंड द सुपरस्क्रिप्ट इज़ द कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली एबव द बेस लाइन। उसके बाद जो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, उसके बेस लाइन से। नाउ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट अपीयर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ टेक्स्ट। जो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा होता है, ठीक है। लुक हियर, नोट द कैरेक्टर कैन बी अ लेटर, नंबर और सिंबल। अब सबस्क्रिप्ट जो है कुछ भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है। ओके, टू सेट द टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सबस्क्रिप्ट सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। Look here, first is when we type a chemical and mathematical formula, we need to use superscript and subscript. Dear students, आप जब भी कभी जो है केमिकल और मैथमेटिकल फार्मूला राइट करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट की। ओके, द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन बिफोर फॉर्मेटिंग अपीयर O2। अगर आप केमिकल फार्मूला लिखते हैं ऑक्सीजन का O2, जैसा कि आप लोग जानते हैं O2 जो है केमिकल फार्मूला है, ठीक है, ऑक्सीजन का ये फार्मूला है O2, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट पे सबस्क्रिप्ट नहीं फॉलो किया है तो आपका जो है इस तरह से दिखाई देता है O2। ओके, अब आप क्या करेंगे, 2 को जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस पर सबस्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टेप 2 इज सेलेक्ट 2 आफ्टर O के बाद जो 2 है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर क्लिक ऑन द होम टैब, उसके बाद आप होम टैब पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट बटन इन द फॉन्ट ग्रुप। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, you will click on the home tab. Then after, this is subscript and this is superscript. Okay,
you will click on the subscript. The selected character to shift below the baseline and become smaller in size. और जैसे ही आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो जो है नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा हो जाएगा और उसके बेस लाइन में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस O2 इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, टू सेट द टेक्स्ट एज सुपर स्क्रिप्ट. अगर आप सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में तो सेम प्रोसेस है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइप द टेक्स्ट आई स्टडी इन 4th grade. ओके, लाइक दिस you will type I study in 4th grade, then select TH after 4. उसके बाद आप TH को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से. ठीक है, देन आफ्टर क्लिक ऑन द होम टैब. उसके बाद आप होम टैब पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द सुपर स्क्रिप्ट बटन इन द फॉन्ट ग्रुप. उसके बाद जो आप होम टैब पे क्लिक करेंगे. ओके, जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से एबव में चला जाएगा, ऊपर में बेस लाइन में. ठीक है, लाइक दिस. सपोज दैट दिस इज 4 एंड TH लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, द टेक्स्ट TH shift above the baseline and become smaller in size. ठीक है, TH जो है वो आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट. चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट. ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट is the arrangement of text between the left and the right edge of a page. टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होता है वो आपके लेफ्ट एंड राइट एज पे होता है. ठीक है, इन MS Word 2016 there are 4 type of text alignment option available. The home tab which are MS 2016 में 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं. ठीक है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर, व्हाट आर द लेफ्ट अलाइन. ओके, लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस अलाइंस द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बी लेफ्ट एज ऑफ द पेज. इट इज़ द डिफॉल्ट अलाइनमेंट. एंड सेंटर अलाइनमेंट aligns the selected text to the center of the page. Okay, and right alignment align the select text to the right edge of the page, and justify align the selected text evenly between the left and the right edge of the page. Okay, the shortcut key for left alignment is Ctrl plus L. Ctrl plus L, and the shortcut key for center alignment is Ctrl plus E, and the shortcut key for right alignment is Ctrl plus R, and the shortcut key for justify alignment is Ctrl plus J. Okay, these are the shortcut key for the alignment. Okay dear students, now next topic I will explain tomorrow. Dear students, have a good day. Bye bye.